एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, विवेक जी ने पुणे से, कि स्वामी जी हमारा मन अध्यात्म में या साधना में वैसा काम क्यों नहीं करता जैसा कि संसारिक कामों में करता है, और ये पुराना माइंड सेट क्या है। तो उनका प्रश्न विवेक जी का एक तरह से सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात सच में ऐसी है कि मन की अपनी एक नियमावली है। जैसे आप रोज़ सुनते हैं, देखते हैं कि गूगल का एक एल्गोरिथम है, वो उसके अनुसार काम करता है। तो ठीक ऐसे ही हमारे मन का, मस्तिष्क का भी एक बायो एल्गोरिथम है, और वो उसी के अनुसार काम करता है जो उसमें भरा गया है अब तक। और उस नियमावली में चार चीज़ें एक तरह से कहो टॉप पर हैं, प्रायोरिटी की लिस्ट में है। अध्यात्म उनमें एक तरह से नहीं आता, उसके बाद आता है। और उन चार में पहली है तत्कालिक ज़रूरतें पूरी करना। दूसरी है बड़ा लोभ हो या कोई लालच हो, उसमें आ जाना, क्योंकि एकदम से बड़ा लाभ मिलने वाला है। दूसरी बात हुई। एक तीसरी एक और है तीसरे नंबर पर, कि बड़े नुकसान का डर है, वहाँ वो उस डर को दूर करना चाहता है ताकि भविष्य में कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। ये नुकसान एक तरह से धन पद का होता है जनरली। और फिर एक चौथा है खतरों से सुरक्षा, यानी एक तरह से अपने अस्तित्व पर अगर कोई खतरा आ जाए कल, तो हम उसके लिए क्या करें, कैसे उसकी बचाव करें, कैसे सुरक्षा के इंतज़ाम करें। ये अस्तित्व से जुड़ा है। तीसरे नंबर का जो बड़े नुकसान का डर है, वो एक तरह से सामान्य जो उसमें चीज़ें आती हैं उनका नुकसान। तो ये चार चीज़ें वहाँ एक तरह से हैं। अध्यात्म वहाँ कहीं इन चारों में आता नहीं टॉप पर। अब पहली है ज़रूरतें पूरी करने के लिए। इसे हम समझते हैं तो हम सब जानते हैं कि यदि ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। भोजन की है, कुछ और चीज़ है, पैसे के, वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसके सामने फिर सही गलत, पाप पुण्य, समाज क्या कहेगा, भविष्य में क्या परिणाम आएंगे, इन चीज़ों को वो नहीं एक तरह से सोचता। और ये कोई आज के व्यक्ति में नहीं है कि ये आज ही के मनुष्य में बातें आई हैं, ये हमेशा से हैं। ये मनुष्य मस्तिष्क के एक तरह से हमेशा से उसकी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इतिहास में उठाओगे तो वहाँ भी चीज़ें मिल जाएंगी। आप रामायण पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि राम ने अपनी पत्नी का आग्रह न ठुकरा पाए। पता नहीं अपने अक्षत्रियपन के अहंकार के कारण, उसको बनाए रखने के कारण, या किसी प्रेम वश कहो, कुछ भी हो। अब वो सोने के हिरण के पीछे चले गए जंगल में। भला कहीं सोने का हिरण भी होता है, हो सकता है सुनहरे रंग का हो, लेकिन लिखा ये आता है रामायण में कि सोने के हिरण के पीछे गए और अपनी पत्नी को छोड़ गए, अकेला छोड़ गए जंगल में, जबकि वहाँ कुछ भी हो सकता था। एक और आपने महाभारत में पढ़ी हो कि गंधारी जैसी संकल्पवान स्त्री को महाभारत के बाद युद्ध के क्षेत्र में, जबकि उसने कहा था कि मैं, मेरे सब बेटे समाप्त हो गए, मैं भोजन नहीं करूँगी, मर जाऊँगी, ये वो, लेकिन अंत में देखा कि बेर खाने के लिए एक बेरी की जो शाखा थी ऊंचाई पर थी, नहीं जा पा रही थी, भूख ज़्यादा थी। लाशों के ऊपर लाश रखकर उनके ऊपर चढ़कर बेर तोड़ते देखा गया है। इस तरह की चीज़ें हैं सारी। अति संकल्पवान स्त्री का ये हाल है। जासूसी के क्षेत्र में हम रोज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, युद्ध क्षेत्रों में लोग ज़रूरत के हिसाब से ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, कर जाते हैं सेना में, जिनके बारे में आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता। और यही नहीं, श्री कृष्ण हमारे 16 कला संपूर्ण अवतार हैं, वो भी युद्ध से भाग खड़े हुए थे एक बार, तभी से उनका एक नाम रणछोड़ दास जी भी है। कारण ज़रूरतें थी उस समय की, तत्कालिक ज़रूरतें थी। तो ये पहले भी हुआ, आज भी है। ये मनुष्य मन की बेसिक कहो टॉप प्रायोरिटी वाली लिस्ट में ये चीज़ है। अब चूँकि अध्यात्म से जुड़ा सवाल है, तो वास्तविक अध्यात्म की तो कहीं खास कोई ज़रूरत हमारे उसमें
एक तरह से जीवन में कहीं है नहीं, न समाज में है। और जीवन समाज में तो समस्या है कि भीड़ के हिसाब से ही जो ठीक ठाक लोग होते हैं उन्हें भी चलना पड़ता है, मानना पड़ता है, क्योंकि उसमें जीना सहज है, वरना जीना मुश्किल हो जाता है। तो एक तरह से मन को प्रथम दृष्टा अगर सच्ची साधना की बात है तो उससे ना तो कोई मन को मस्तिष्क को लाभ हो रहा है, और ये एक तरह से व्यापार में ज़रूर लोगों ने इसको बदल लिया है, क्योंकि वहाँ लाभ है। ध्यान सिखाना, साधना सिखाना, प्रवचन देना, बहुत चीज़ें हैं। तो एक तरह से इसकी न ज़रूरत है न कोई लाभ है हमारे उसमें असली साधना की। तो इसीलिए मन जो है इसको एक तरह से ज़्यादा वो नहीं महत्व देता। और इतिहास में जितने भी सच्चे आत्मज्ञानी हुए हैं सच में, उन्हें तो समाज ने या भीड़ ने हमेशा एक तरह से प्रताड़ित किया है। हम सब इन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ते हैं, भले ही बाद में उनकी पूजा भी हो, वो एक अलग मैटर है। तो ये तो है पहली बात कि मन को, मस्तिष्क को न इससे कोई आर्थिक लाभ है ना सामाजिक लाभ है, तो इसलिए उसकी वो टॉप प्रायोरिटी में आती ही नहीं असली अध्यात्म। फिर एक और दूसरी बात हमने ऊपर भी बताई थी कि दूसरा ये है कि मन को बड़े लोभ या बड़े लालच में मन एक तरह से फटा जाता है, सर्वाधिक एक तरह से उससे आकर्षित होता है, और फिर वो लाभ कहो या लोभ कहो, पैसे का हो, पद का हो, या अहंकार की तृप्ति का हो, या फिर चाहे मोक्ष प्राप्ति का ही क्यों ना हो, वहाँ भी आ जाता है। तो एक तरह से साधक का माइंड सेट जो है वो पुराना जो बना हुआ है वो सांसारिक लाभों से बना हुआ है, लालचों से बना हुआ है, लालचों की प्राप्ति से, पूरा होने से जो लाभ मिलता है उससे बना हुआ है। तो उनसे वो सामान्य परिचित है, वो वहाँ फील्ड हैं, वही उसका माइंड सेट बन गया है, एल्गोरिथम में वही चीज़ें हैं, क्योंकि वो उनको अनेक अनेक बार पा चुका होता है। और एक तरह से लाभ प्राप्ति उसका उद्देश्य होता है। बड़ी सीधी बात है। अध्यात्म में, रियल अध्यात्म में ऐसा कुछ होता नहीं। और ये तीनों शब्द भी लाभ, लोभ और लालच सच में एक ही चीज़ के तीन स्टेट्स हैं, तीन एक तरह से उनकी अवस्थाएं हैं। लाभ उद्देश्य है, लोभ पाने की प्रक्रिया को का शुरुआती स्टेप है, और लालच प्रक्रिया को एक तरह से जारी रखने का साधन है। तीनों एक ही चीज़ है, अलग अलग स्टेज पर ये अलग अलग नाम है। तो एक तरह से हमारा मन बिना लाभ के कोई भी काम नहीं करना चाहता है, भले ही लाभ बाहर से दिखाई देता हो न दिखाई देता हो दूसरों को, या हमें अदृश्य रूप से उसकी जड़ जो होती है वो लाभ भी होता है, भले ही कोई सूक्ष्म लाभ भी हो। और मैं इस तरह के काफ़ी लोगों से मिला हूँ जीवन में, जब से मैंने चैनल बनाया है 8-9 साल से, बहुत लोगों से जुड़ा हूँ, बहुत लोग आए हैं, गए हैं, जुड़े हैं। तो वहाँ भी लोग इस तरह की एक तरह से बातें करते हैं, अपने लाभ से आते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, बाद में पाया कुछ और जाता है। अंदर किसी और लाभ की प्लानिंग चल रही होती है, बाहर से आध्यात्मिक बने रहते हैं। और जैसे जैसे ही उनका लाभ कहो पूरा हो जाता है, या उनकी जो जिस चीज़ के लिए आए थे वो पूरी हो जाता है, फिर उनका व्यवहार बदल जाता है। मैंने कई लोग तो ऐसे देखे 4-5 कि जैसे ही उनकी समस्या हल हुई, कोई पारिवारिक थी, सामाजिक थी, कोई मानसिक थी या मनोशारीरिक बीमारियों की थी, उनमें से 2-3 तो ऐसे चले गए कि दोबारा संपर्क ही नहीं किया किस तरह से। उनकी पूरी तरह ठीक होगी, बीमारियां थी उनकी, और कुछ के व्यवहार बदल गए। तो ये ऐसे ही होता है, आदमी बाहर से कुछ दिखाता है, अंदर कुछ और चाहता है। तो एक तरह से आधुनिक युग तो हम सभी जानते हैं लक्ष्मी प्रधान युग है। आप एक तरह से नेट पर भी हम सब रोज़ देखते हैं, स्त्री पुरुष अपनी एक तरह से इंटरनेट की इनकम प्राप्ति के लिए, व्यूज़ फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करने से एक तरह से परहेज़ नहीं कर रहे हैं। हम रोज़ देख रहे हैं, सब रात दिन सब हम मोबाइल में देखते हैं। गलत ज्ञान धड़ल्ले से दिया जा रहा है, उससे कितने लोगों का कितना नुकसान हो रहा है इसको कोई नहीं देख रहा, समझ रहा, क्योंकि अब सभी तो चीज़ों को नहीं ठीक ठाक समझ सकते। दूसरी बात, अश्लीलता, नंगापन तो एक तरह से एक सामान्य ही हो चला है आज की, इसमें तो कुछ बात ही नहीं। और यहाँ तक होगा है ये अश्लीलता वाला मामला सो कि एक तरह से कुछ तो अपनी इनकम के लिए कर रहे हैं, और कुछ यहाँ तक भी है कि दूसरे जो धर्म है वो एक तरह से उनमें
मैं किसी का नाम नहीं लेता, जनरली इस्लाम है या ईसाई हैं, वो तो अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, हमारे सनातन को नष्ट करने के लिए वेश्याओं तक से ऐसी वीडियो बनवा रहे हैं जिसमें अश्लीलता भरी पड़ी है, नंगापन भरा पड़ा है, पारिवारिक संबंधों को नष्ट करने की वीडियो, ऐसे ऐसे संबंध दिखा रहे हैं परिवार के अंदर ही कि सारा ही काम खराब करने पर तुले हैं, उन्हें सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। तो एक तरह से ये जो इस तरह के लोग हैं, ये मनुष्य की सामान्य कमजोरियों का कहो कुछ लोग एक तरह से भरपूर शोषण कर रहे हैं। और इस तरह के लोग पूरी तरह से जानते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, कि ग्राहकों की कमजोरियां क्या हैं। और सच बात तो पूरी है कि 85% लोग तो दुनिया में बने ही दूसरों को फॉलो करने के लिए, वो तो दिमाग से काम ही नहीं करना चाहते। और आपको नहीं पता, एक तरह से आधुनिक युग में अभी अभी जो चीज़ें प्रकट हो भी रही हैं, बहुत थोड़े लोगों को उनका पता है। संसार में बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं और उनमें एक तरह से कोरोना भी उन्हीं में था और भी था। ये सारी चीज़ें प्री प्लान्ड पहले ही पता चल जाता है। मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा हैं, धर्म में बहुत हैं, राजनीति में बहुत है, बड़े बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। कारण क्योंकि 85% लोग बुद्धि से काम लेना ही नहीं चाहते। और ये सारी चीज़ें इसीलिए चलती हैं, मनुष्य की सामान्य कमजोरियों का कुछ लोग, चालाक लोग एक तरह से लाभ ले लेते हैं। तो ये एक तरह से इस तरह की चीज़ें ये हमें सारी समझनी है। ये दूसरी बात हम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अध्यात्म के विषय में भी हम इस पर बात करते हैं। अभी 2 वर्ष पहले, शायद 2-3 वर्ष पहले ही, मध्य प्रदेश में एक पंडित जी आध्यात्मिक गुरु हैं, बहुत बड़े, काफ़ी उनका एक तरह से शिष्य का एक तरह से वो है संख्या। उन्होंने एक तारीख बताई थी कि उस दिन मैं अपने शिष्यों को एक तरह से शुद्ध किए हुए या सिद्ध किए हुए एक तरह से रुद्राक्ष बांटूंगा फ्री। कोई डेट बता दी गुरुजी ने, और सभी उसे फ्री में उस दिन ले सकेंगे। और उस फ्री के चक्कर में उस दिन वहाँ इतने ज़्यादा लोग पहुँच गए कि पुलिस ने जो अनुमान लगा था, जिस तरह का इंतज़ाम किया था नियंत्रण में रखने का, वो सारा फैल हो गया। और इतना ज़्यादा हो गया कि किसी कारण से वहाँ कोई भीड़ में कोई अफवाह उड़ गई, फिर भगदड़ मच गई, कई 100 लोग एक तरह से कुचल कर मारे गए। यानी फ्री का लालच। तो एक तरह से हमारा जो मन है, ये तुरंत दान महाकल्याण को हो या इंस्टेंट लाभ के चक्कर में, और वो भी फ्री का हो, तो ये कुछ भी करने को तैयार है। ये इसके एक तरह से एल्गोरिथम में टॉप पर ये चीज़ है। फ्री का और तुरंत मिल जाए तो फिर और क्या चाहिए। और आप सभी जानते हैं इस बात को, मैं आज ज़्यादा डिटेल में ले जाता, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कि सभी धर्मों में भीड़ से भगदड़ से अनेकों लोग मारे गए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इस तरह की सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। हजारों लोग मारे गए हैं। कारण क्या? फ्री, बस और कुछ भी नहीं। हमारे माइंड सेट में चीज़ें भरी गई हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 अभी हमने बातें की, 2 तरह की चीज़ों की जो हमारे एल्गोरिथम में टॉप पर हैं, और वहाँ अध्यात्म का कोई स्थान नहीं है। फिर एक तीसरी बात है, ऊपर हमने बताई थी कि बड़े नुकसान का डर। तो मन की सीधी सी बात है, जितना हमारा नुकसान होने का डर होता है किसी भी काम में, चाहे वो नुकसान किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, हम उतना ही भाग दौड़ से मेहनत करके और चिंता कर करके, प्लानिंग बना कर, चिंतन मनन कर करके जल्दी से ही उसे बचाना चाहते हैं, एक तरह से कवर करना चाहते हैं। ये हमारे एल्गोरिथम में फीड है। और जितना छोटा होता है उतना ही उसे हम एक तरह से नज़रअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि कोई खास नुकसान नहीं है। लेकिन असली अध्यात्म के बिना तो हमें कोई नुकसान ही दिखाई नहीं देता कहीं। भले ही नेगेटिव लॉस बहुत ज़्यादा हो, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। नेगेटिव लॉस होता ही वो जो लॉस तो है, पर दिखाई नहीं दे रहा। और हम अध्यात्म में तो करते क्या हैं कि नेगेटिव लॉस पर सोचते नहीं, बल्कि अपने लॉस को एक तरह से जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, क्रियाकांड हैं और हल्की चीज़ें, उनसे अपना काम चला लेते हैं। तो उधर फिर कोई काम क्यों करेगा भाई, जब हमारा काम सब्स्टिट्यूट से चल जाता है, हल्की चीज़ों से, सस्ती चीज़ों से चल जाता है। तो एक तरह से हम अपना जो नुकसान है, एक तरह से वो धन का, आदि का, मान सम्मान, यश, इनके नुकसान को ही नुकसान समझते हैं।
उसको तो हम नुकसान ही नहीं समझते। जो हमारा निगेटिव लॉस, आध्यात्मिक लॉस हो रहा है, उस पर तो हमारा सोचते ही नहीं कभी। तो ये एक तरह से 3 बातें हुई। फिर एक चौथी हमने ऊपर बात बताई थी, चौथी है कोई खतरा, कोई खतरे का आने की संभावना, उसका इंतजाम। तो यहाँ भी हमारा पुराना माइंड सेट ही काम करता है, जो आज तक बना है, चाहे वो बायोलॉजिकल एक तरह से बना है या सोशली बना है या किसी भी कारण से बना है, वही हमारा एल्गोरिथम है, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। तो होता क्या है, यहाँ भी हम वही बात है, हम खतरा कहीं का समझते हैं, धन जाने के खतरे को बड़ा समझते हैं, पद को, संबंध खराब ना हो जाएं, ब्लड रिलेशन में किसी का नुकसान ना हो जाए किसी तरह का। तो एक तरह से हमारा मन पूरी तरह इन चीज़ों में एक्टिव होकर काम करता है। हमारा जो मन मस्तिष्क एक तरह से उसका नेचुरल जो ढांचा है, सिस्टम है, वो डिफेंस सिस्टम पर कहो, डिफेंस मैकेनिज्म पर काम करता है। यानी असली काम जो कि रियल में हमारा है, स्वयं को ना भी जाना, जो कि असली बात है, तो वो कोई नुकसान महसूस नहीं करता, कोई हानि इसमें महसूस नहीं करता। तो जीवन में तो हमें कोई एक तरह से अपने उसमें कोई खतरा नज़र ही नहीं आता, क्योंकि आध्यात्मिक लोग से हमें दिखाई देता नहीं, कोई खतरा भी नज़र नहीं आ रहा कि अगर हम रियल में सच में एक तरह से जागृत नहीं हो तो हमारा कोई नुकसान हो जाए। यहाँ ऐसी कोई भी बात नहीं, कोई हानि नहीं, भले ही नेगेटिव लॉस कितना भी हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें वो दिखाई भी नहीं दे रहा। तो फिर मन उधर क्यों काम करेगा। इसमें तो अध्यात्म में कोई बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हो, बुद्ध जैसा, भर्तृहरि जैसा, या और बहुत अनेक लोग हुए हैं, वो भी सिर्फ अपनी संवेदनशीलता के कारण ही संसार छोड़ता है, अपनी बुद्धिमत्ता के कारण छोड़ता है एक तरह से, और जीवन के व्यर्थ जाने के खतरे के कारण छोड़ता है। यानी उसके खतरे का पॉइंट बदल गया, पहले वो खतरा उधर महसूस कर रहा था संसारिक चीज़ों के खो जाने से, अब इधर वो जीवन के व्यर्थ जाने से उसे खतरा महसूस देने लगा। कोई अति संवेदनशील, अति बुद्धिमान व्यक्ति इस तरफ जाता है जिससे ये चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं कि जीवन व्यर्थ गया, उसे अपने जीवन में जो कर रहा है, अब तक जो किया है, वो सारी मूर्खताएं समझ में आ जाती हैं, जीवन की व्यर्थता समझ में आ जाती है, तभी कोई इस तरफ चलता है, वरना कोई क्यों चलेगा। तो एक तरह से ये चीज़ें 4 बातें हमने अभी सुनी की समझी, लेकिन सिर्फ उनको सुनने से या समझने से मात्र इतने से ही पढ़ लेने से, और या और चीज़ें भी इस तरह की हम पढ़ें, इधर उधर सुने प्रवचनों में, किताबों में, तो इतना करने से ही कोई एक तरह से हम कोई परम सत्य को कहो, परम तथ्य को कहो, नहीं जान पाएंगे। तो सूत्र तो सिर्फ एक ही है, एक तरह से कहो मोटे तौर पर एक ही है कि यदि कुछ पाना है, नया पाना है, तो नया करना भी होगा। आइंस्टीन का एक बहुत प्रसिद्ध वचन है और बिल्कुल साइंटिफिक है माइंड के लेवल पर, कि यदि तुम, वो कहते हैं आइंस्टीन, यदि तुम रोज पुराने ढंग से ही, रोज रोज पुराने ढंग से ही काम कर रहे हो और कुछ नया पाने की उम्मीद करते हो, तो तुम महानतम मूर्ख हो। ये आइंस्टीन का कथन है। तो फिर नया पाने का क्या सूत्र है साधना में? तो एक तरह से 2 ही चीज़ें हैं इसमें मोटे लेवल पर, अगर हम उन्हें भी समझ लें तो सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। उनमें पहली तो यही है कि जो हमारा मन कहता है उसे मत सुनो, समझो उसी वक्त, तुरंत समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ कि ये एल्गोरिथम से आ रहा है, पुराने माइंड सेट से आ रहा है, ये कोई सही हो ऐसा कुछ नहीं है इसमें। और ये एक बहुत गजब की विधि है, इस पर तो अलग से डिटेल में बात करेंगे पूरी। तो एक तरह से तुरंत उसको अलर्ट हो जाओ, जब भी मन में कुछ आए, कुछ करने को कहे, तुरंत सावधान हो जाओ। हाँ, यदि कोई बहुत ही इमरजेंसी है वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल भी जो मन में करने की बात आए, जो भी आए विचार, समझो ये पुराने उससे आ रहा है, ये रियल नहीं है, ये हमें भटकाने का या पुराने लीक पर ही चलाने की बात है। ये तो पहला सूत्र है कि मन की मत सुनो। इसीलिए साधना में बहुत सी ऐसी विधियाँ जो मन के विपरीत हैं, सारी ही विपरीत होती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो पहली बात तो ये है। फिर दूसरा एक और सूत्र है, जो तुम चाहते हो सच में, तुमने फाइनल कर लिया कि मुझे हर हाल में पाना है, उसे समय दो। भले ही परिणाम अभी नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, एक दिन पक्का आएगा। और हम सभी देखते हैं कि जितना भी समय दोगे एक तरह से
वो पूरा का पूरा दो। एक दिन आएगा, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है। हम सब जानते हैं पानी को गर्म करो 99 डिग्री तक, 95 तक, कुछ जरा भी भाप का पता भी नहीं चलता, और 100 पर जाने पर पूरा पानी भाप में बदल जाता है। हालांकि उस पर काम तो शुरू से ही, जहाँ से गर्म करना शुरू किया था शुरू से ही काम हो रहा था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था। इसी तरह अंदर का मन के जगत का भी है। तो समय पूरा दो और 1-2 घंटे से ज़्यादा दो, इससे कुछ नहीं होना। ये शुरू में तो ठीक है, शुरुआत के लिए 1-2 घंटा, क्योंकि इस 1-2 घंटे से इसलिए नहीं होगा कि मन अच्छी तरह जानता है कि 1 घंटे के बाद फिर आपको वहीं पर आ जाना है। वो इसमें कोई टेंशन नहीं लेता, इसको कुछ नहीं समझता। ये शुरू में ही ठीक है, लेकिन इसी पर जब मेरे ना इसी को रोज़ करना, इससे कुछ नहीं होना। और पूरे समय से मेरा अर्थ है पूर्ण मौन व एकांत। पहले छोटे छोटे करो, 1-1, 2-2 घंटा, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ। इन्हीं में सब होगा। और बड़े बड़े मौन में तो बाद में एकांत में मन स्वयं ही अपनी सारी परतें खोलने लगता है। क्योंकि वो भी एक बात है, उसे तो कुछ करने की बीमारी है। उसकी 2 आदतें बड़ी पक्की हैं। एक तो कुछ करने की बीमारी, कुछ ना कुछ काम चाहिए। दूसरी उसकी एक आदत है एक्सीलरेशन की आदत, चीज़ों को बढ़ाने की, अति की तरफ ले जाने की आदत। एक बार उसका बस बदलना है, दिशा बदलनी है। तो एक तरह से उसकी आदतों का लाभ अपने पक्ष में लेना है। तो उसे अगर आप बाहर नहीं करने दोगे, बाहर से रोक दोगे, तो वह अंदर के जगत में वही चीज़ें, वही नियम अपने, वही आते फॉलो करेगा। तथ्य यही है कि मन ही हमारा बड़े से बड़ा शत्रु है, बड़ा से बड़ा मित्र है। उसकी मर्जी से चलोगे, उस पर ढीला छोड़ कर रखोगे, बेहोशी का जीवन जियोगे, तो वो शत्रु वाले काम करेगा। क्योंकि उसको तो काम करना है और एक्सेलरेशन में जाना है, गति देनी अपने काम को। और अपना उसका थोड़ा सा गियर बदल दिया, दिशा बदल दी, तो वो हमारे पक्ष में वही काम करेगा, उन्हीं आदतों का हमारे पक्ष में इस्तेमाल करेगा। बस सारी जो बात है उसकी दिशा बदलने की ही एक तरह से बात है। और हमारे पास उसके अतिरिक्त और कुछ है भी नहीं, कोई टूल भी नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो एक तरह से सब उसी से हमें काम लेना है, वही हमारे पास सब कुछ है। और साधक वही है असली जो अपने मन का सही सही उपयोग कर ले। वरना मन तो हमारा उपयोग कर ही रहा है लंबे समय से। हम सब जानते हैं कि हम एक विक्टिम बनकर ही रह रहे हैं, एक विक्टिम का जीवन जी रहे हैं। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें समझने की हैं, जबकि अस्तित्व ने हमें वो शक्तियाँ दी हैं कि हम चाहें तो भगवान को भी वश में कर लें। हमने सुना भी है, पुरानी ग्रंथों में, किताबों में है कि भगवान सदा भक्त के वश में होते हैं। ये सारी चीज़ें वैसे ही नहीं आई हैं, ये उन लोगों की उपलब्धियाँ हैं जिन्होंने एक तरह से अपने लक्ष्य पर काम किया, समय दिया है। और आइंस्टीन का एक और दूसरा वचन भी है, मैं आपको वो भी यहाँ कोट कर दूँ। आइंस्टीन से एक बार किसी ने पूछा था कि आपने इतने बड़े बड़े आविष्कार किए, आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। इस तरह की बातें किसी ने पूछी, किसी पत्रकार ने, तो उन्हें एक ही बात कही थी कि मेरे पास कोई अलग से बुद्धि नहीं है, ऐसा अलग जैसा कुछ भी नहीं है बुद्धिमत्ता जैसा। मैं एक सामान्य आदमी हूँ। बस बात इतनी है कि मैं चीज़ों के साथ लंबे समय तक रहता हूँ, यानी जो मुझे करना मैं उसी में फिर समय लगा देता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें 2 ही हैं। समय दो, अपने लक्ष्य को समय दो, मन की मत सुनो, मन के विपरीत चलो, आप विकसित होंगे, वो कमज़ोर होगा। बड़ी सीधी सी बात है। आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।